समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा वसंत राज करता था। उसके दो रानियां थीं। बड़ी रानी सुधा एक शांत, धर्मपरायण और दयालु सत्री थी। छोटी रानी माया बेहद सुंदर लेकिन उतनी ही अभिमानी और ईर्ष्यालु थी। बड़ी रानी की एक बेटी थी, नाम था कमला, जो बहुत सुंदर, विनम्र और सबकी प्रिय थी। माया की भी एक बेटी थी, नाम था चंद्रिका। वह रूपवान तो थी, परंतु घमंडी और निर्दयी स्वभाव की थी। माया को कमला और उसकी मां से बहुत द्वेष था। उसे लगता था कि राजा कमला को अधिक स्नेह करता है। इसी कारण वह हमेशा कोई न कोई योजना बनाती रहती थी कि कैसे उन्हें अपमानित किया जाए। एक दिन माया ने राजा से कहकर यह तय करवा लिया कि अब कमला प्रतिदिन नगर के बाहर पुराने उपवन से फूल तोड़कर देवी मंदिर में चढ़ाएगी। वह उपवन सुनसान और डरावना था, जहां लोग दिन ढलने के बाद जाने से भी डरते थे। बड़ी रानी सुधा जानती थी कि यह कोई चाल है, मगर उसने चुपचाप ईश्वर पर भरोसा रखा। कमला प्रतिदिन सुबह जाती, फूल चुनती और मंदिर में चढ़ा देती। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन जब कमला लौट रही थी तो उसे पीछे से कोई धीमी सी आवाज सुनाई दी, कमला, कमला, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? कमला चौंक गई, चारों ओर देखा, कोई नहीं। घबराकर वह तेजी से घर आ गई। दूसरे दिन भी वही आवाज सुनाई दी और फिर तीसरे दिन भी। उस रात उसने मां को यह बात बताई। सुधा रानी सोच में पड़ गई। फिर बोली, बेटी, यदि कल भी वही आवाज सुनाई दे तो कह देना, हाँ, यदि तुम कल सुबह हमारे दरवाजे पर आओगे तो मैं विवाह करूंगी। अगले दिन वही हुआ। कमला ने साहस करके वही कहा, हाँ, यदि तुम कल सुबह हमारे घर आओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। जब सुधा रानी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक चमकदार पत्थर की मूर्ति जैसा युवक खड़ा है। वह बोला, मुझे बुलाया गया था। मैं एक शापित राजकुमार हूं। एक ईशी के श्राप से मैं पत्थर बन गया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई निष्कलंक कन्या मुझसे विवाह का वादा करेगी तो मैं फिर से मानव रूप पा जाऊंगा। और अब कमला ने वह वादा पूरा किया है। राजा वसंत और रानी सुधा ये सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन युवक की आंखों में सच्चाई देखकर उन्होंने विवाह की अनुमति दे दी। उसी दिन विवाह हुआ। विवाह की रात जब कमला कमरे में गई तो वह पत्थर की मूर्ति एक सुंदर नवयुवक में बदल चुकी थी। वह बोला, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, अब मैं फिर कभी पत्थर नहीं बनूंगा। कमला प्रसन्न थी। वह अपने पति के साथ नए जीवन की ओर चल पड़ी। माया ये सब देखकर बहुत जलन महसूस करने लगी। उसे दुख था कि उसकी बेटी चंद्रिका को ऐसा भाग्य क्यों नहीं मिला। उसने ठान लिया कि वह चंद्रिका का भी विवाह किसी चमत्कारी युवक से करेगी। चूंकि उपवन में उसे कोई आवाज नहीं मिली तो माया ने स्वयं एक योजना बनाई। उसने राज्य भर में अपने सैनिकों को भेजा और एक सुंदर पत्थर की मूर्ति बनवाकर मंगाई। उसने झूठा प्रचार किया कि यह भी एक शापित राजकुमार है और जो कन्या इससे विवाह करेगी उसका भाग्य बदल जाएगा। राजा वसंत ने जब सुना कि माया अपनी बेटी का विवाह एक पत्थर से करवाना चाहती है तो बहुत क्रोधित हुए, मगर माया ने जिद करके विवाह करवा ही दिया। विवाह की रात वह मूर्ति चंद्रिका के कमरे में रख दी गई। सुबह जब माया ने दरवाजा खटखटाया तो कोई उत्तर नहीं आया। दरवाजा खोला गया तो देखा कि चंद्रिका बेहोश पड़ी थी और पत्थर की मूर्ति वैसी की वैसी थी। माया की चीख निकल गई। सब दौड़कर आए। एक वैद्य ने चंद्रिका को होश में लाया। तब एक साधु भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, शाप केवल सच्चे हृदय और निष्कलंक आत्मा से ही टूटते हैं। तुमने लोभ और ईर्ष्या से प्रेरित होकर यह विवाह रचाया, इसलिए पत्थर पत्थर ही रहा। चंद्रिका तो बच गई, मगर माया का घमंड और उसकी महत्वाकांक्षा उसी दिन मिट्टी में मिल गई। कमला अपने पति के साथ दूसरे राज्य चली गई, जहां लोग उन्हें आदर्श दंपति मानते थे। बोलो राधे राधे।